ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको चलाना बड़ी बात है। और इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको आप दुनिया के सबसे हाईटेक फोन ला करके दे दीजिए, या उसके पास पैसा होगा फोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस फोन के सारे फंक्शन को चलाना बड़ी बात है। एक बैंक में खाता खुलवाना बड़ी बात नहीं है, बट उस खाते को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे नो ऐसे ही सारी चीजें हैं। किसी भी चीजों की शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं होता, बट उसको चला लेना बड़ी बात। और ऐसे ही कुछ चीजें हुई। आज मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा, मैं आज आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कुछ हमारे साथी जो थोड़ा सा भटक गए थे, आज वो जो भटके थे ना, आज वो कहाँ अटके हैं और कहाँ लटके हैं, मैं वो भी आज आपको बताऊंगा। और वो जो लटके उसके बाद से आगे उनका क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मैं इस पे भी आपसे डिस्कस करूंगा। तैयार है सब लोग? ओके। मैं बात कर रहा था, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। थोड़ी सी चीजें जो आपको रूबरू कराऊंगा, इसलिए क्योंकि आप वो लोग हैं जो अपने टीम के लीडर हैं और आपके टीम के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अलग अलग फील्ड में जब वो काम कर रहे होंगे ना, तो ऐसे लोगों से मुलाकात जरूर हो रहा होगा, ऐसे लोगों से टकराव जरूर हो रहा होगा जो उनकी उस आपके डाउनलाइन को या आपको जिनसे वार्तालाप होता है। क्लियर है? तो ऐसे लोगों से जब भी आपकी मुर्सी लगा हुआ एसी ऐसे ऑन होता है, तो कोई आदमी परेशान हताश निराश नहीं। बस समझ में आ रही है? तो ऐसे इस तरीके की चैलेंज से, जितने भी इस तरीके का चैलेंज है जिसको आज आप सब लोग फेस कर रहे होंगे, उसका एक एक चीज का जवाब आपको मिलेगा। और जवाब आपको पता होना भी चाहिए, ताकि जब भी आपका उनका आमना सामना हो तो आप उनको उस चीज का जवाब दे सके दोस्तों। क्लियर है? अब आप इस जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है या कोई कंपनी बनाती है, कोई कंपनी लॉन्च करती है, तो हमको और आपको कैसे पता चलता है? या तो किसी ऐड के द्वारा, कोई प्रचार प्रसार के द्वारा। अब वो प्रचार प्रसार कैसे होता है? या तो पेपर में निकलता है, या कोई पिक्चर चल रहा होता है उसके बीच में जो ऐड आते हैं उसमें होता है, या रेडियो एफएम में होता है। यही तरीके है ना? अब जब इस तरीके का प्रचार के बाद हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, और खास करके वो लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जब बात करते हैं जिनका हम फैन होते हैं, जिनको हम चाहते हैं, तो हमें लगता है कि यार वाकई में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये ही प्रथा प्राचीन काल से, यही प्रथा पहले से चलती आ रही थी। उसमें क्या होता था कि एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, वो उस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार उसने टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, जितने भी साधन थे लोगों तक अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाने के उसके तरफ पहुंचा देता था। उसके बाद से कंपनी से प्रोडक्ट आती थी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास। ये प्रक्रिया सब आप सब लोग को पता है। क्लियर है? उसके बाद से वो प्रोडक्ट पहुंचता था किसी कस्टमर के पास। इस प्रथा को किसी के सोच में आया कि हम इस प्रथा को चेंज करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि खुद हम एक ऐसी चीज बनाते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जहाँ पे बनता है उसके प्रचार वही व्यक्ति करे जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट का एक्चुअल में इस्तेमाल करता है। क्लियर है? और उसके बाद से एक व्यक्ति के सोच में ये आया, और आने के बाद एक कंपनी प्रोडक्ट बनाई, उस प्रोडक्ट को एक आदमी ने इस्तेमाल किया, एक व्यक्ति इस्तेमाल किया, उसके बाद से उस प्रोडक्ट को दूसरे को प्रमोट किया, फिर तीसरे को, फिर चौथा को, फिर पांचवा को, और कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचना शुरू हो गया। क्लियर है? ये क्या बन गया? डायरेक्ट सेलिंग। आ रही है बात समझ में? अब इसी प्रथा पे, इसी सिस्टम पे ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत हो गई। बट इसमें जो काम करने वाले लोग थे, जो 5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल देने के बाद उन लोगों, उसमें से कुछ लीडर्स को ऐसा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत इजी है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है और हमें लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा देना। वो लोग आगे उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उस प्रोडक्ट पे जो कमीशन बनेगा, जो इंसेंटिव बनेगा, उनको दे देंगे। आइए बस समझ में? अब इस थॉट के साथ बड़े सारे लोग आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले अलग अलग नाम की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी
कंपनी खोले, मार्केट में आए, प्रोडक्ट बनाए, लोगों के पास लेकर के आए। आने के कुछ दिनों के बाद जब चीजें बड़ी होनी शुरू हुई तब उनको पता चला कि यार सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग हम प्रोडक्ट बना करके और सिर्फ लोगों तक पहुंचा दें, इससे चलने वाला नहीं। अब जब तक उनको ये वाली बात समझ में आया दोस्तों, तब तक उस अलग अलग कंपनी के पास काफी लोग जुड़ चुके थे। तो फिर दिक्कत क्या हुआ, अब वो सारी कॉन्सेप्ट को जो बनाए थे उसकी समझदारी तो थी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज है जब छोटी होती है ना तो चल जाती है, लेकिन जब वो चीजें बड़ी, गड़बड़ कब होता है, जब चीजें क्या होती है, बड़ी होती है। अगर मेरे यहाँ पे लगभग 50 लोग हैं, 50 लोग पर डे, मैं बोलूँ कि 50 जितने जो 50 लोग हैं इनको पर डे मैं 1 रुपया बहुत आसानी से दे सकता हूँ। लेकिन जिस दिन 500 लोग हो जाएंगे तो 5000 लोग हो जाएंगे तो 5 लाख लोग हो जाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो जब ऐसी कंपनी में जो सिस्टम बनाने वाले जो लोग थे ना, जब बना करके जब चीजें बड़ी होनी शुरू हुई तो फिर एक एक कमी, एक एक फाल्ट उनके सामने आना शुरू हुआ। तो फिर कोई प्रोडक्ट की वजह से, कोई इंसेंटिव की वजह से, कोई सिस्टम की वजह से, कोई प्लान की वजह से क्रैक कर गया। जब क्रैक किया तो ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसका धुआं आज भी फील्ड में आपको और हमको सुनने को मिलता है। आज भी और हम और आप कोट पैंट टाई पहन के मार्केट में निकल जाए और किसी से बोले भाई साहब आपसे 5 मिनट बात करना है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे शब्द आप बोलेगा ना तो आदमी बोलेगा भाई आप किसी और दिन आना है, किसी और से बात करना। ये उसी का नतीजा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो उनको भी पता नहीं था। जिस लीडर ने, मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्ट सेलिंग की जब जिस तरीके से शुरुआत हुई ना, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ यही आया कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं करना, प्रोडक्ट बनाना है, कंपनी टू सीधे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देना, नहीं डायरेक्ट सेलिंग। जिसके वजह से ऐसा फ्लॉप हुआ कि आज भी उस परेशानी का, उस चैलेंज का नतीजा आज भी आप और हम या इस इंडस्ट्रीज के एक एक डायरेक्ट सेलर भुगत रहे हैं। अरे बात समझ में, जिसमें चैलेंज हो रहा है। अब उसका दूसरा एक फेस